हेलो नमस्कार वरिंदर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है नियमितीकरण को लेकर। नेशनल मीडिया पर डिबेट किया गया है कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता। इनका क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, कब तक अतिथि शिक्षक नियमित होंगे, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अतिथि शिक्षकों को 5 या 6 महीने से मानदेय भी नहीं मिला है, तो कब तक अतिथि शिक्षकों को मानदेय जारी किया जाएगा और कब तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा और शासन क्या कर रही है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, यह पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। और कांग्रेस ने सवाल किया है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक किया जाएगा। तो पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ, एक डिबेट भी दिखाने वाला हूँ। इससे पहले एक पार्ट और बना चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है जिसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठा गया। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी नहीं अपडेट पाने के लिए। ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले एक पार्ट और मैं बना चुका हूँ। पैसा मिल जाएगा अतिथि शिक्षकों का रुका हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने तर्क हैं, राजनीति भी इस मसले पर गई हुई है। लेकिन अब चलिए, दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथी भोपाल से संवाददाता इजहार भी जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आप लंबे वक्त से उन तमाम लाखों अतिथि शिक्षकों की आवाज उठा रहे हैं और ये आजकल का मसला नहीं है, बीते कई सालों से आप आवाज उठा रहे हैं। आपकी पीड़ा, आपके दर्द को मैं कुछ हद तक समझ सकता हूं, क्योंकि कई वक्त से वेतन भी नहीं मिला है, आश्वासन मिला है, कांग्रेस कहती है हम आपके साथ है, बीजेपी कहती है हम आपके साथ है, लेकिन आज की तारीख तक चूंकि अमली जामा पहना नहीं है। ये वादा जो है शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन सीएम ने उस वक्त किया था, लेकिन अब तो सरकार बदल गई है, बीजेपी सत्ता में है। आपकी ये लड़ाई कहां तक रंग लाई? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी चैनल परिवार को धन्यवाद देता हूं। आपने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, अतिथि शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन मिला है, धोखा मिला है, वादा खिलाफी मिली है। हम कांग्रेस की सरकार में भी लगातार प्रयास करते रहे कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने उस समय अतिथि शिक्षकों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार भी अतिथि शिक्षकों के हित में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मंच पर 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित करके अनेकों सौगातें दी थी। सिर्फ दोगुने मानदेय का आदेश आज तक जारी हुआ है। उसके अलावा वर्तमान शिक्षक भर्ती में आरक्षण, बोनस अंक। जी, आप अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज म्यूट हो गई सुनील जी। चलिए सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपसे आग्रह करूंगा अगर सुन पा रहे हो तो आप अनम्यूट कर दीजिए। इजहार, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जितनी बातों को सुनील जी की हम समझ पाए हैं, मैं अतिथि शिक्षकों का नाराजगी, उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर भी देखता हूं। सरकार से तो है ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है और ये लड़ाई लंबे वक्त से, बीते कई सालों से अतिथि शिक्षक लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है। इजहार। बिल्कुल, देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे 15 महीने की कमलनाथ सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक दोनों ही सरकारों से नाराज हैं। दोनों ही सरकारों ने उनके लिए वादे किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। 2018 में भी अतिथि शिक्षकों को लेकर ही कहीं ना कहीं जो सरकार है वो वजूद में आई थी, उसमें किसान और अतिथि शिक्षकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद 2020 में जो सिंधिया और कमलनाथ का एपिसोड हुआ, कहीं ना कहीं वो अतिथि शिक्षकों को लेकर ही हुआ और फिर दोबारा एक बार फिर बीजेपी सरकार में आ गई। लेकिन अगर हम बात करें अभी हाल ही की, तो सितंबर में जिस तरह से महापंचायत आयोजित कर उनसे वादा किया गया था, उनके मानदेय को दुगना करने की बात कही गई थी, उस दौरान भी हम उस कार्यक्रम में मौजूद थे और हमने अतिथि शिक्षकों से इस घोषणा के बाद, इस महापंचायत के बाद बात की थी, तो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि 5,000, 7,000 और 9,000 है, इससे बढ़कर उन्हें अब 10,000, 15,000 और 18,000 मिलेगा। तो काफी खुशी उन्हें दिखाई दे रही थी, घर चलाना आसान हो रहा था। लोगों ने अपने कई तरह की प्लानिंग बताई थी
कि अब मैं जो छोटे कमरे में रहता था बड़ा कमरा किराए पे ले लूंगा, दुनिया भर की चीजें थी। लेकिन उस सितंबर के बाद उन्हें क्या मालूम था कि उस सितंबर के बाद से उनको जो रेगुलर मानदेय मिल रहा है वो मानदेय भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अब आ गया फरवरी, 4 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। मैं खुद कई अतिथि शिक्षकों से मिला, हम कई स्कूल गए, हमने जाके उनसे जाना हाल, तो कहीं ना कहीं वो वेतन नहीं मिलने के बावजूद भी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, मांगे मान रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो पढ़ाने का उनका काम है वो उनका एक तरीके से धर्म है और वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी आप बीती बताई, किस तरह से कोई किराए के मकान में रह रहा है तो उसको किराएदार उसका जो मकान मालिक है वो परेशान कर रहा है, किराए का तकादा कर रहा है, किसी तरह से वो उधार लेकर या फिर उसको समझा करके जल्द ही मेरा जब पेमेंट आएगा तो मैं आपका भुगतान करूंगा, वो गुजर बसर कर रहा है। कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनके जो स्कूल हैं वो उनके घर से काफी दूर हैं, तो वो जो पेट्रोल खर्च कर रहे हैं वो भी उधार लेकर कर रहे हैं। जो महिला अतिथि शिक्षिकाएं हैं उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि हम किस तरह से अपना पूरा त्याग समर्पण कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के छात्रों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? 15-16 साल से पढ़ा रहा है, कोई 13 साल से पढ़ा रहा है, लेकिन पिछले 4 महीने से उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। बजट पर बातें चल रही हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं बजट बिगड़ गया है। बात की गई थी, दावा किया गया था कि जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें इस भंवर से निकाला जाएगा, जिस तरह से उन्हें पीरियड्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं उससे निकालकर एक मुश्त पैसा दिया जाएगा। वादा किया गया था कि उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा, उनका इकट्ठा एक मुश्त एग्रीमेंट किया जाएगा। कई तरह के वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों की बात करें तो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है उनके मानदेय का, जो उन्हें पिछले 4 महीने से नहीं मिला है और उसकी उन्हें दरकार है। जी चलिए सुनील जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। संक्षिप्त में सुनील जी, समय की कमी है मेरे पास, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी करें। और दूसरा, आगे का अब आपका क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि सत्ता में जरूर बीजेपी है लेकिन शिवराज सिंह चौहान से भी कई दफा आपके प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। अब तो शिवराज सिंह चौहान अब व्यस्त नहीं रहते, अब तो उन्होंने घर के बाहर बोर्ड भी टांग लिया है, मामा का घर। वो वीकेंड पे मुलाकात भी करते हैं, लोगों की समस्याओं का भी हल करते हैं। आगे चलकर आपकी क्या रणनीति रहेगी मंडल की? आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अतिथि शिक्षकों के हित में शीघ्र नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित करें। अतिथि शिक्षक, यदि लोकसभा चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों के हित में सरकार निर्णय नहीं करती तो निश्चित रूप से अभी 11 तारीख को पूरे प्रदेश में महारैली के माध्यम से हमने वचन निभाओ महारैली का आयोजन किया है। इसके बाद एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में करेंगे, यदि जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी मेहमानों का। पंकज जी बहुत शुक्रिया, अभिनव जी आपका भी शुक्रिया, सुनील जी शुक्रिया। तो हमने अतिथि शिक्षकों के इस मसले पर आज चर्चा करने की कोशिश की राजनीतिक मेहमानों से, और जो खुद प्रतिनिधि मंडल आवाज उठा रहे हैं अतिथि शिक्षकों का, उनसे राय जानने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही रुका हुआ पैसा अतिथि शिक्षकों का सरकार जारी करेगी और अतिथि शिक्षक जल्द खुश होंगे।